विश्व भर में बहुत सारे लोगों का ये गलत परसेप्शन बन रखा है कि सिख और हिंदू धर्म अलग अलग है। एक ही पंजाब, वो भी भारत में, पर ऐसा नहीं। तो वीर सिख जवान रात को 12 बजे करीब मुगलों के कैंप में घुसकर युद्ध करके हमारी बहू बेटियों को वापस लेके आते थे। पंजाबी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, इसका मतलब ये गाना खालिस्तान सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है। यस, यू हर्ड इट राइट। इंद्रपाल मोगा का ये गाना आज बहुत ट्रेंड कर रहा है, पर इसके लिरिक्स कुछ और ही एजेंडा प्रमोट करते हैं। नी मैं डाकू एक नंबर दा हाँ, और मेरी एक जीप के बदले मैं 2 जीप खड़ी कर दूंगा। ये नॉर्मल लाइंस नहीं है, बल्कि ये लाइंस इनफेमस जरनैल सिंह भिंडरावाला की हैं। आप खुद सुन लीजिए। डाकू एक नंबर दा मैं रिया ते तां भी जीप लेनी है, पर चेता जरूर रखो भी एक जीप दियां 2 लेनियां है। यहाँ तक कि इस गाने में भिंडरावाला की ओरिजिनल साउंड को भी यूज किया हुआ है। डाकू एक नंबर दा पक्का, मैं सभी कार कीता ही मैं डाकू हूं। तो क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर आप सेपरेटिस्ट गाने सुन रहे हैं? क्या है इन पंजाबी सिंगर्स का असली सच? एपी ढिल्लों का वीडियो गाना बहुत जोरों शोरों से वायरल हुआ। पंजाबी सिंगर्स शुभ के गाने पर तो विराट अनुष्का ने भी अपनी कमर लचकाई है। पर क्या आप जानते हैं, एपी ढिल्लों, शुभ, करण औजला ये अपने आप को पंजाबी सिंगर्स तो मानते हैं पर भारतीय नहीं मानते, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि पंजाब को भारत का हिस्सा नहीं मानते। आइए मैं आपको एविडेंस देती हूँ। एपी ढिल्लों ने अपनी एल्बम में तिरंगे रंग के शूज अपने पैरों में पहने थे। किसी भी पंजाबी सिंगर ने चंद्रयान 3 को कांग्रेचुलेट करना तो दूर, इंडिपेंडेंस डे भी विश नहीं किया। कनाडा में रहने वाले सिंगर शुभ ने तो एक बार अपनी स्टोरी पर भारत का डिस्टॉर्टेड मैप डाला था, जिसमें ना ही कश्मीर था, ना ही पंजाब था और ना ही नॉर्थ ईस्ट था। आप एंटरटेनमेंट के लिए इनके गाने सुनिए, नो डाउट, पर आप इन्हें आइडलाइज ना करें, आप इन्हें अपना रोल मॉडल ना मानें, क्योंकि ये अपने देश से वफा नहीं कर सकते, तो आप फैंस के कैसे होंगे? अफगानी माएं बच्चों को कहती थी चुप हो जा वरना नलवा आ जाएगा। कौन है ये हिंद शेर हरि सिंह नलवा, जिनके नाम से ही अफगानों की रूह कांपती थी? हरि सिंह नलवा राजा रंजीत सिंह जी के राज्य के सबसे अशांत पश्चिम सीमा पर कमांडर इन चीफ थे। एक दिन जंगल में अचानक से शेर ने उन पर आक्रमण करा और उनके पास समय नहीं था कि वो अपनी तलवार निकालें, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से शेर के मुंह में हाथ डालकर उसका मुंह चीर दिया। रंजीत सिंह ने शाबाशी देते हुए कहा, वाह मेरे राजा नल वाह। जब वे सिर्फ 16 साल के थे तो उन्होंने अफगान राजा कुतुबुद्दीन खान को मौत के घाट उतारा था और मुल्तान, हजारा, मानिके और कश्मीर को सिख एम्पायर में दाखिल करा था और सिख एम्पायर को एक्सपैंड करा था। पर हमें अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में पढ़ाया जाता है, पर हमारे असली शेरों को कोई नहीं जानता। विश्व भर में बहुत सारे लोगों का ये गलत परसेप्शन बन रखा है कि सिख और हिंदू धर्म अलग अलग है। पर मैं आपको एक बहुत अद्भुत चीज बताती हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वाहिगुरु शब्द का सबसे पहला वर्णन आता है अंक 1402 में, और उसके बाद जो वाहिगुरु जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है वो कुछ इस तरह है। वाहिगुरु 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 वाहे जियो, कवल नैन मधुर बैन कोटि सैन संग शोभ, कहत माँ यशोद जही दही बाती खाई जियो। यहाँ श्री कृष्ण के बाल अवस्था का वर्णन किया गया। उनकी कमल जैसी आंखें हैं, मधुर बोल हैं, हजारों उनके साथी हैं और माँ यशोदा उन्हें चावल और दही खिला रही हैं। और तो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा की स्तुति करने के लिए नाम रामा, रामराजे शब्द का 5000 से भी ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। इसीलिए आप कभी भी हिंदू धर्म और सिख धर्म को अलग अलग नाम। It's 12 o'clock. Aren't you gonna go all crazy and all now? What are you talking about? Dude, Punjabi is the 12 o'clock thing. Don't you get it? Oh my God. प्लीज स्टॉप इट। आप ये 12 बजे वाला जोक्स बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मुगलों की सोची समझी साजिश थी टू डिफेम सिख्स। दरअसल अब्दालीज और मुगल्स हिंदू और सिख की बहू बेटियों को घर से जबरन उठाकर उन्हें हरास, मोलेस्ट करते थे। तो वीर सिख जवान रात को 12 बजे करीब मुगलों के कैंप में घुसकर युद्ध करके हमारी बहू बेटियों को वापस लेके आते थे। हर सिख 5K यानी कि केश, कंगा,
कचेरा, किरपान और कड़ा फॉलो नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन सिखों ने अमृत चखा होता है, जिसे सिखिज्म में होली वाटर कहा जाता है, उन्हें ये 5 रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। और किरपान भी सिर्फ वही सिख रखते हैं जिन्होंने अमृत चखा होता है। और यहाँ तक कि अमृत चखने के बाद सिख अपने केश किसी को नहीं दिखाते। तभी सिख पुरुष टर्बन पहनते हैं और महिलाएं परना पहनती हैं। बीइंग अ पंजाबी एंड बीइंग अ सिख, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। ये मिथ इतना फैला हुआ है कि पंजाबी होना और सिख होना, सबको दोनों चीजें सेम लगती है, पर ऐसा नहीं। मैं आपको बताती हूँ। जबकि सिख धर्म के मानने वाले लोगों को सिख कहा जाता है, जो गुरुमुखी बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, अपने 5K को फॉलो करते हैं। पर वहीं दूसरी ओर पंजाबी एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। इसका मतलब इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब रीजन में रहने वाले लोगों को पंजाबी कहा जाता है, भले ही वो किसी धर्म को भी मानते हो। बाय द वे, आई एम ऑल्सो पंजाबी, क्योंकि मेरे दादाजी मुल्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान पंजाब से बिलोंग करते थे। एज ए कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगी कि एवरी सिख इज अ पंजाबी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी पंजाबी इज अ सिख। भंगड़ा, ये तो आप सबको ही बहुत पसंद होगा, पर सबको लगता है कि पंजाब में भंगड़ा बहुत पॉपुलर है। सब पुरुष महिलाएं वहाँ भंगड़ा करते हैं, पर ये हाफ नॉलेज है। पंजाब में भंगड़ा बहुत पॉपुलर है, ये तो हम मानते हैं, पर भंगड़ा पंजाब के पुरुषों का एक फोक डांस है। पर पंजाब की महिलाएं भंगड़ा नहीं करती। उनके फोक डांस को तो गिद्दा कहा जाता है। माना जाता है कि ये दोनों फोक डांस 18th सेंचुरी में हुए थे। दोनों ही हार्वेस्ट यानी खेती को सेलिब्रेट करने के लिए हैं, पर आप इन दोनों को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि भांगड़ा पुरुष करते हैं और गिद्दा महिलाएं करती हैं। सिखों को सिर्फ नॉनवेज पसंद है। नॉनवेज के बिना तो उनका दिन पूरा ही नहीं होता। तो आज मैं आपको एक शॉकिंग रिवोल्यूशन कर ही देती हूँ। That 65% of people living in Punjab are pure vegetarians. Yes, pure vegetarians. अगर आप पंजाब घूमने जाओगे तो नॉनवेज से ज्यादा वेज रेस्टोरेंट आपको वहाँ मिलेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में एक भी बार पंजाब गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे अच्छा आपको पंजाब में क्या लगा। भाई, सब लोगों को लगता है पंजाब में सिर्फ सिख रहते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। पंजाब की पॉपुलेशन का सिर्फ 58% सिख कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि करीबन 1,60,00,000 लोग, और बाकी 42% हिंदू, पारसी, क्रिश्चियंस और अदर एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। सबको लगता है पूरे वर्ल्ड में बस एक ही पंजाब है, वो भी भारत में, पर ऐसा नहीं। पाकिस्तान में भी पंजाब स्टेट है, और जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पंजाब का भी हुआ था। पंजाब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो आधा पंजाब आज भारत में है और आधा पाकिस्तान में।